नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल उत्तरावत क्लासेस में। ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए यूपीएससी और यूपी पीसीएस, सीटेट, बेसिक और ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए नोट्स हैं और क्लास ये है, क्योंकि ये नोट्स टोटल एनसीईआरटी से लिए गए नोट्स हैं, उन्हीं से निकाले गए हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्लास। आधुनिक भारत का इतिहास। यूरोपियन का आगमन, मसालों की आवश्यकता हेतु पुर्तगाली वास्को डी गामा पहला व्यक्ति आया था। यानी आधुनिक भारत का इतिहास जो है, यूरोपियन में आगमन जो हुआ था, मसालों के लिए ही आए थे। उनका उद्देश्य यहाँ रुकने या बसने के लिए नहीं था। इन्होंने ये सोचा कि मसालों को लेकर चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ उन्हें सहूलियत और कई एक उपलब्धि हासिल हुई, इस वजह से वही यहीं रुक गए। अच्छा, दूसरा व्यक्ति हेनरी द नेविगेटर, जिसने एक पुर्तगाली कंपनी बनाई थी। जो दूसरा व्यक्ति आया था वो हेनरी द नेविगेटर था, जिसने एक पुर्तगाली कंपनी बनाई थी। और ये कंपनी जो थी उसका नाम तो एस्टोडो द इंडिया। परंतु यह कंपनी सरकारी थी। ये जो कंपनी थी ये सरकारी थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट थी। इस कंपनी के साथ एक गवर्नर आया था, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1505 और 1509 तक रहा। उसके बाद जो आता है अल्फ्रांसिस्को डी अल्बुर्क, जो 1509 से 1515 तक रहा। अच्छा, जो इन लोगों का पहला हेडक्वार्टर था वो कोची, गोवा में शिफ्ट किया गया। अल्फ्रांसो डी अल्बुर्क 1509-1515 वास्तविक संस्थापक है। इसने भारतीयों महिलाओं से शादी करने को प्रेरित किया था। इसने जो किया था, भारतीयों महिलाओं से शादी करने को प्रेरित किया फ्रांसीसियों को, तथा 1510 में गोवा पर नियंत्रण कर लिया विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय। ये जो है कृष्णदेवराय की मदद से पुर्तगाली ने अपनी पहली कंपनी कालीकट में लगाई। पहली कंपनी जो थी वो कालीकट में लगाई, लेकिन शासक जमूरी ने बंद करा दी। जमूरी शासक ने बंद करा दी थी। मसाले की व्यापार की पहली कंपनी कोची मानी जाती है, लेकिन जो पहली कंपनी मानी जाती है वो कोची मानी जाती, क्योंकि कालीगढ़ में जो कंपनी लगी थी वो जमूरी ने बंद करा दी। इस वजह से पहली कंपनी कोची मानी जाती 1503 में। पहले सबसे प्रिंटिंग प्रेस, यानी सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस 1556 में लाई गई थी। यहीं से गौथिक स्थापत्य कला चालू की गई। चलिए आगे देखते हैं।
इसी समय जहाज नई तकनीक चालू हुई, जहाज की जो है बनना या रिपेयरिंग वगैरह बनना, यानी कि जो बने थे जहाज यहीं से चालू हुए थे। नई तकनीक चालू हुई। भारत में अफीम की खेती शुरू हुई 1530 में। गोवा में हेड क्वार्टर स्थानांतरित हुआ था 1530 में ही। जो कोची था वो गोवा में बिल्कुल आगे था शहर में। पुर्तगाली अरब सागर से गुजरने वाले से शुल्क लेते थे, उसे कार्टज आर्मेडा कहा जाता था। दूसरी बात, क्या कहा जाता था? कार्टज आर्मेडा। भारत में पतन के कारण, यानी जो पुर्तगाली थे उनका पतन के कारण क्या थे? सरकारी कंपनी होना, ब्राजील उपनिवेश मिला, ईसाई मिशनरियों की भूमिका, कार कार्टज आर्मेडा, ईआईसी जैसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी शक्तिशाली कंपनियों का यहाँ आना, यह एक पतन का कारण था। ब्रिटिश महारानी ने आदेश दिया कि रॉयल ऑर्डर ट्रेड मोनोपोली द्वारा व्यापार कर सकते हैं, और 31 दिसंबर 1600 में प्राइवेट कंपनी मर्चेंट एडवेंचर्स, जो 1599 में ईआईसी बनी, वो आ गई यहाँ पे और 1600 में लग गई। 1599 में आई, 1600 में लग गई। कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया। यह हेक्टर नामक जहाज से आया। जेम्स फर्स्ट भेजा, यानी जेम्स फर्स्ट था, उसका दूत था, उसने भेजा। तो यह फारसी भाषा का एक्सपर्ट अब जहांगीर से आकर मिला। जहांगीर को प्रिंटिंग गिफ्ट की, प्रिंटिंग जो थी, पेंटिंग जिसे बोलते, पेंटिंग गिफ्ट की। हो सकता था आपको दालू वालू पिला दी हो, क्योंकि अंग्रेजी दालू थे, पी के जुन्न हो गया होगा। यहीं से जहांगीर ने 1608 में कंपनी सूरत में खोलने की अनुमति दे दी, लेकिन पहली कंपनी खुली मसूलीपट्टनम में। कंपनी जो थी खोलने की अनुमति दी सूरत में, लेकिन जो पहली कंपनी खुली नहीं की, वो खुली थी मसूलीपट्टनम में। दूसरी बात, ब्रिटिश 1611 में मिडिल्टन आया। सर थॉमस ने 1615 और 1618 में जेम्स फर्स्ट का दूत, फारसी का विशेषज्ञ, यानी जो मिडिल्टन आया था, ये सर थॉमस ने भेजा था 1500 और 1615 1618 में। और ये फारसी का विशेषज्ञ था। मुगल साम्राज्य ने के सभी में ईआईसी खोलने में सफल रहा, यानी जो मुगल साम्राज्य के सभी केंद्रों पर ईआईसी कंपनी खोलने में सफल रहा। सूरत में 1608, मसूलीपट्टनम में 1611, मद्रास में 1639 में, और हेडक्वार्टर बना 1664। ब्रिटिश राजकुमारी, यानी कि इसने 1608, 1611 और 1639 में कंपनी खोलने में सफल रहा, और उसने हेडक्वार्टर बना डाला मद्रास में। 1664 में ब्रिटिश राजकुमारी ने पुर्तगाली, यानी जो ब्रिटिश राजकुमार था, उसने पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की और दहेज में बम्बई दिया। यानी कि शादी साले अपनी कर रहे हो, और यानी कि दहेज में ले जा रहे हो हमारे बम्बई को। देखिए कितनी बड़ी बात। 1651 में हुगली में 3 गांव, सूतानटी, कालीकट, गोविंदपुर मिलाकर आज फोर्ट विलियम किला बना, जिसे अभी कलकत्ता कहा जाता है।
चलो दोस्तों आगे और देख लेते हैं। दस्तक। दस्तक 1717 में मुगल बादशाह ने फारुखसियार ने ईआईसी को मुक्त व्यापार के लिए आदेश दिया। इसे ही दस्तक कहा जाता है, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यानी दस्तक जो 1717 में मुगल बादशाह ने ईआईसी को मुक्त व्यापार के लिए आदेश दिया, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता था। डच हॉलैंड या नीदरलैंड। 1595 डच यात्री कॉर्नेलिस डी हाउटमैन आया था। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया, जो एक प्रकार से सरकारी थी। डच सांसद द्वारा स्थापना की गई। डचों की मुख्य रुचि इंडोनेशिया में थी, लेकिन वो यहाँ आ गए अरब सागर के द्वारा, तो यहीं रुक गए। जो भी ससुरा बाहर से आ रहा है वो भारत में ही रुक जाएगा। डच पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम, मुख्यालय नागपट्टनम था। यानी पहली कंपनी 1605 में मसूलीपट्टनम था, मुख्यालय नागपट्टनम था। सूती वस्त्र पर अधिक बल दिया। डच ईआईसी युद्ध किया। बेदारा का युद्ध 1759। अंग्रेजों की जीत हुई 1759 में। जो बेदारा का युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था डच और अंग्रेजों को 1759 में। अंग्रेजों की जीत, आज जो जीत हुई, हासिल हुई जीत, डच लोग हार गए। फ्रेंच राजा लुई, ये लुई कितने थे यार? लुई 5th या 6th थे। एक मंत्री था कोलबर्ट। 1664 में एक कंपनी की स्थापना की, इंडेंस ओरिएंटलेज सरकारी कंपनी था। जब फ्रेंच राजा लुई थे, इनका एक मंत्री था कोलवर्ड। 1664 में एक कंपनी की स्थापना की, इंड्रेंस ओरिएंटलेज सरकारी कंपनी था। पहली कंपनी 1668 सूरत, दूसरी कंपनी मसूलीपट्टनम 1669। इसका मुख्यालय पुडुचेरी 1673 में बनाया गया। यह एक किला खुला। फोर्ट लुई वास्तविक संस्थापक, जो किला खुला था उसका नाम था फोर्ट लुई, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक था डुप्ले। आधुनिक भारत का इतिहास। यूरोपियन उत्तर वैदिक मुगल साम्राज्य 18वीं शताब्दी में का भारतीय राज्य। उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य 1707 और 1857 तक रहा, पतन हो गया इसके बाद। फिर आता बाबर 1526 में, हुमायूं, इसका अकबर, जहांगीर और शाहजहां। औरंगजेब आता 1707 को, निधन हो जाता है इसका। फिर आता बहादुर शाह 1707 और 1712। जहांदार शाह 1712 और 1713। फारुखसियर 1713 और 1719। और रफी उद दरजाल 18 फरवरी और 28 फरवरी से 4 जून 1719। टीबी से मृत्यु हो गई ससुरा की। रफी उद दौला 35 से मृत्यु हुई, यानी कि हलन से ससुरा की मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 1748। वास्तविक ये वास्तविक क्या है? वास्तविक है रोशन अख्तर। ये टाइप करने में दिक्कत हो गया। अहमद शाह 1748 1754। आलमगीर सेकंड 1754 1758। अकबर सेकंड 1806। बहादुर शाह जफर 1837 1857।
अच्छा पढ़ लिया तो फिर एक एक कवर किए। औरंगजेब 1707 में निधन हो गया। इसके जो बेटे थे अकबर सेकंड विद्रोह कर दिया था इसने। मुअज्जम था काबुल का गवर्नर था। आजम गुजरात का गवर्नर था। काम बख्श था दक्कन का सूबेदार था। इसने इसे पराजित कर दिया था। चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं। इस ससुरा ने इसे पराजित कर दो। अब 1707 में जजाऊ के युद्ध में मुअज्जम ने आजम को पराजित कर दिया। चलो दोस्तों आगे। बस दोस्तों इतना ही क्लास है। और दोस्तों ये पहले दिन की टाइपिंग थी और थोड़ी मिस यानी कि दिक्कत हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग टाइपिंग में। लेकिन जो अगली क्लास आएगी वो टाइपिंग बिल्कुल सही आएगी, आप लोगों को समझ में आएगा। इस बार भी समझ में आएगा लेकिन कहीं पे थोड़ी थोड़ी टाइपिंग दिक्कत हो गई। अगर क्लास सही लगी हो तो दोस्तों आगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो आगे भी आप लोगों को क्लास मिलती रहे और इससे अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए दोस्तों नमस्कार।